फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। उत्तर प्रदेश के 71 शहरों में जीएसटी की 248 टीमों ने बड़ी छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार अब तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। करीब 50 करोड़ की कीमत का मटेरियल अलग अलग शहरों से जब्त हुआ है, क्योंकि कारोबारी मौके पर दस्तावेज ही नहीं दिखा सके, जबकि करीब 2.5 करोड़ रुपया कारोबारियों से ऑन स्पॉट जमा कराए गए हैं। अभी से ये रेड का सिलसिला 15 दिसंबर तक चलेगा। इस छापेमारी में वित्त विभाग, राजस्व, खुफिया महानिदेशालय के अधिकारी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि जीएसटी टीम की यह रेड यूपी की सबसे बड़ी रेड है। इन जिलों में चुनाव की आचार संहिता लगी थी, ऐसे में यहाँ टीमें नहीं पहुंची। लकड़ी, फर्नीचर, स्क्रैप्स, परचून, घी, तेल, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, आयरन, स्टील, मैथा, होटल आदि का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जीएसटी कर की चोरी की जा रही है। इसमें फर्जी इनवॉइस जारी करके चोरी मिली है। इस पर सर आपका क्या टेक होगा? इस पर व्यापारी बंधुओं को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो निर्देश हमको मुख्यालय से या ऊपर से हमारे इमीडिएट बॉस से मिलते हैं, आईएनएस जारी होते हैं, हम लोग उसी की जांच करते हैं। किसी अन्य दुकान पर कभी भी जांच नहीं करने जाएंगे हम, बिना इजाजत के। सर गांव देहात में जो छोटे व्यापारी हैं या जो यहाँ पर रजिस्टर्ड भी व्यापारी हैं या यूआरपी कैंडिडेट्स हैं, जो यूआरपी हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनके दिल में एक भय व्याप्त है। चूंकि हम लोग व्यापार संगठनों से हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अलग अलग व्यापार मंडल का, तो हम लोगों को तक लगातार ये जानकारी आ रही कि यहाँ मार्केट बंद हो गई, वहाँ मार्केट बंद हो गई, यहाँ पे आपकी गाड़ी पाई गई, सिंघाई में गाड़ी मिली और कुछ अधिकारी जा रहे हैं। तो एक बहुत ही भय का माहौल व्याप्त है। क्या आपको लग रहा है इस तरीके से कार्रवाई उचित है? नहीं, उचित अनुचित की बात पर हम बहुत ज्यादा कुछ अपना विवेक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि हमको जो निर्देश मिलते हैं हम लोग उसी को फॉलो अप करते हैं। तो सर ये अभियान आपका कब से है और कब तक चलेगा? ये सोमवार से चालू है। अब आगे जब तक निर्देश प्राप्त होते रहेंगे तब तक ये चल सकता है। तो जो व्यापार संगठन के लोग हैं, चाहे गोला में हो, चाहे पलिया में हो, या फिर छोटे तहसील स्तर पे जो लोग हैं वहां पर व्यापारी प्रतिनिधित्व, उनको साथ लेकर क्या ये कार्रवाई करेगी अब आपकी टीम? ऐसा है कि हम लोग दुकान पर जाते हैं, व्यापारी बंधु जो है अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारी को भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनके सामने बिल्कुल निष्पक्ष जांच ही होनी है। इसके अलावा कोई डरने की किसी को जरूरत नहीं, अपनी दुकान को बंद करने की कोई जरूरत नहीं। निष्कंटक भाव से अपनी दुकान और बिजनेस करें। सर जो ऊपर से निर्देश आए हैं उसमें क्या कोई लिखित निर्देश ऐसा मिला है कि इस पर्टिकुलर बिंदुओं पर जांच हो रही है, या कुछ खामियां पाई गई हैं? कुछ क्या इस बारे में जानकारी दे सकते हैं आप? इस पर हम लोगों को INS 01 जो जारी मिलता है उसमें केवल फर्म का नाम, एड्रेस रहता है। ये नहीं रहता किसी स्पेशल कमेटी की आप जांच करोगे या इसमें एक कमी पाई जा रही है इसीलिए जांच करोगे, ऐसा कुछ निर्देश नहीं होता। बस ये लिखा रहता है कि आप इस फर्म की आप जांच कर रहे हैं। तो सर बस आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे व्यापारी हैं जिनके भय व्याप्त है, जिनमें दुकानें बंद कर रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? क्या अपील होगी आपकी, ये बताइए। मेरी अपील सभी व्यापारी बंधुओं से यह है कि बिल्कुल निडर होकर के अपनी दुकान खोलें, बिजनेस करें। कोई किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई डर नहीं है। एक बार अपना नाम और पद सर दोबारा दोहराएं। मैं सुरेंद्र नाथ चौबे, डिप्टी कमिश्नर खंड 1 लखीमपुर खीरी। एक प्रश्न और है सर, एक प्रश्न और। ये जो आप गोला, पलिया या आपके मिलानी या और जगह पे टाउन से हैं, वहाँ पे व्यापारियों को मतलब जो है इसी जैसे आज यह बैठक की है, तो उनको भी आप अपने विश्वास में लेने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके